ऑफ मैथ या मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 को हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा एंड दैट वीडियो वाज सो लॉन्ग बिकॉज हमने वहाँ पर ईच एंड एवरी स्टेप को सॉल्व किया, समझा कि क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह फाइंड करते हैं एंड देन आखिरी में हमने उसका ग्राफ बनाया और इसी तरह हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस होल एक्सरसाइज में। चलिए विद क्वेश्चन नंबर 2 हम आ गए हैं विद फंक्शन x पावर 4 डिवाइड 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4। तो अब इस पे भी हम लोग वही स्टेप्स को फॉलो करेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हमारी हर वीडियो इतनी लेंथी ना बने। बट जो है फिर स्टूडेंट्स अगर कंप्लेन करेंगे कि भाई यहाँ पर फिर से कोई स्टेप जो है वो आपने नहीं बताया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे के सारे स्टेप वो जो है मैं बता चुकी हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, कि कौन सा स्टेप किस तरह से फाइंड होता है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स कि आपको किस तरह से कौन सा स्टेप फाइंड करना है, आपको ये हमेशा याद भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिनों बाद मैंने सोल्यूशन लिखा है। तो टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। सो फंक्शन है हमारे पास, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो y डैश इक्वल टू पावर रूल यहाँ पर यूज होगा 4x की पावर 3 डिवाइड्स 4 माइनस 2 2 ज़ा 4x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। 4 और 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो y डैश इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। और याद रखिएगा हम लोग जब भी जो है अपने पॉइंट्स को देखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को, तो क्रिटिकल पॉइंट्स कितने होते हैं, पावर से एक लेस। अब यहाँ पर पावर 4 है तो पावर 3, अगर हम लोग 4 की पावर है तो हमारे पास 3 जो होंगे वो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स CP। और अगर पावर 3 होगा तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में पावर 3 है तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स निकले, यहाँ पर पावर 4 है तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे, ठीक है। लेट्स सी इसको हम लोग जो है वो फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, लेट y डैश इक्वल टू 0। सो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों से x कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए एक x की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, ये वाला x की, x इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। सो ये एक x की वैल्यू तो फाइंड हो गई। अब हम लोग यहाँ पर 2x की और वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फिर से फैक्टराइजेशन कर देंगे या फिर जो है वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। 2 का स्क्वायर बनाएंगे तो 4 बन जाएगा, तो a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू 0। सो यहाँ पर x इक्वल टू 2 एंड माइनस 2 जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास क्या वैल्यू हो गई, 3 वैल्यूज़ हो गई x की, ठीक है। x की 3 वैल्यूज़ हो गई, कौन सी, 0 प्लस और माइनस 2। तो ये हमारे पास जो हमारी वैल्यूज़ है वो परफेक्ट हो चुकी हैं। 3 वैल्यूज़ यानी 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। अब 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हमने निकाल लिया, अब हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव था एक्स क्यूब माइनस 4x। सेकेंड डेरिवेटिव इसका देखेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर 3 नीचे आ जाएगी, 2 पावर बचेगी माइनस 4। दिस इज अवर सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट को जो है एनालाइज करेंगे और फिर यहाँ पर जो है हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालते हैं, देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेफ्ट करेंगे कि y डबल डैश इक्वल टू 0। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 4 को उधर शिफ्ट कर देंगे, 3x स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 को भी शिफ्ट कर देंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 4/3 और दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे ताकि ये स्क्वायर जो वो ख़त्म हो जाए। सो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू स्क्वायर रूट 4/3, ठीक है। अब 4/3 को ज़रा हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस इंटू माइनस 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट आप सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाएगा।
सो इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये रहे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, ठीक है। तो ये रहे हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, हमारे पास 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आए हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स भी आ गए, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स भी आ गए। चलिए अब पहले क्रिटिकल पॉइंट्स को जो है हम लोग इंडिकेट करते हैं, देन इन्फ्लेक्शन पॉइंट को करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स पे। क्रिटिकल पॉइंट्स, या फिर आप लिख सकते हैं एनालाइजिंग क्रिटिकल पॉइंट्स। सो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या थे, 0 प्लस माइनस 2। तो चलिए अब इसको एनालाइज करते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम कहाँ पर है, मिनिमम जो है वो पॉइंट कहाँ पर है। तो y डबल डैश की तरफ चलते हैं, वो क्या था हमारे पास, वो था हमारे पास 3x² माइनस 4, ठीक है। चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या मिलेंगे हमें, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स हमें क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है y डबल डैश 0 पे चेक करेंगे। सो ये हो जाएगा 3 0 का स्क्वायर माइनस 4। सो द आंसर इज -4 विच इज लेस देन 0, यानी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लोकल मैक्सिमा, ठीक है। नाउ दूसरी की तरफ चलते हैं, 2 डालेंगे प्लस 2, सो ये हो जाएगा 3 एंड 2 का स्क्वायर माइनस 4, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 are 12, तो 12 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 4 4 1 4 2 4 4 3 12, 12 माइनस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। दिस इज द पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 है, सो ये हो जाएगा हमारे पास लोकल मिनिमा, ठीक है। देन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास है -2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4। तो -2 हो या +2 हो, आंसर विल बी द सेम, बिकॉज माइनस जब भी हम लोग के पास माइनस आता है तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देता है। तो आंसर इज 8 विच इज ग्रेटर देन 0। सो ये हो गया है हमारे पास लोकल मिनिमा, ठीक है। सो हमारे पास लोकल मैक्सिमा आ गया है, लोकल मिनिमा आ गया है, तो ये चीज़ें हो गई है। नाउ इन्फ्लेक्शन पॉइंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है वो हमें दूसरा पेयर क्या देगा। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारे पास क्या क्या था, लेट्स सी अबाउट दैट। अच्छा, सबसे पहले जो है हम कनकेव अप और कनकेव डाउन के बारे में देख लेंगे, देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। interval of concavity। तो कनकेविटी के सबसे पहले इंटरवल्स बनाएंगे एंड देन देखेंगे कि हमारे पास जो है वो वहाँ पर जो है वो क्या क्या जो है आएगा, अप आएगा या डाउन आएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कनकेव अप और कनकेव डाउन हम लोग सेकंड डेरिवेटिव से लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर होता है तो हमारे पास क्या होता है, कनकेव अप होता है, ठीक है, कनकेव अप। और अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास लेस देन 0 होता है तो वो क्या होता है, वो हमारे पास कनकेव डाउन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास कहाँ है, और इसके लिए हम बनाएंगे रियल लाइन, ठीक है। रियल लाइन से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। मैं समझती हूँ कि रियल लाइन जो है काफ़ी ज़्यादा इजी होता है जब हम लोग जो है इंटरवल्स बनाते हैं, और अगर किसी को एक बार इसकी समझ आ गई तो दिस इज़ द वेरी गुड फॉर टू टेक एडवांटेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी एंड यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी, और y डबल डैश से हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई थी, वैल्यू आई थी y डबल डैश से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आई थी जो कि थी +-2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो एक तो प्लस थी, तो यहाँ पर जो है हम एक प्लस लगाएंगे एक माइनस लगाएंगे, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये हो जाएगा -2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। सो अब हम लोग फिर से जो है इंटरवल बनाएंगे कनकेविटी के लिए। हमारे पास 3 इंटरवल्स बनेंगे। फर्स्ट इंटरवल जो है वो हमारे पास क्या होगा, -∞ टू -2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। देन सेकेंड इंटरवल हमारे पास क्या बनेगा, -2 बाय 3 से हमारे पास कहा जाएगा +2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 तक। देन थर्ड इंटरवल लास्ट बट नॉट लीस्ट
2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हमारे पास 3 इंटरवल बन चुके हैं। अब हमें अगेन जैसे कि हमने बताया था कि कनकेव अप कैसे फाइंड होता है, कनकेव डाउन कैसे फाइंड होता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ें जो है हम यहाँ पर दोबारा से यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कोई एक वैल्यू ले लेंगे यहाँ से, तो हमें पता चल जाएगा कि कनकेव अप है या कनकेव डाउन है। तो देखिए दोनों नेगेटिव हैं, तो अगर मैं यहाँ से जो है वो नेगेटिव ले लूँ कोई वैल्यू, जैसे अगर हम लोग ले रहे हैं 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 से हम अगर कोई वैल्यू ले, सो मैं लूँगी -2, ठीक है। देन यहाँ पर अगर मैं लूँ तो माइनस और इसके दरमियान अगर मैं कोई वैल्यू लूँ तो मैं 1 ले सकती हूँ, ठीक है। तो मैं 1 ले लूँगी, नेगेटिव पॉजिटिव है ना, मैं पॉजिटिव ले लूँगी। और अगर यहाँ पर और 0 भी ले सकते हैं, ठीक है, 0। और यहाँ पर जो है अगर मैं लूँ वैल्यू तो कोई भी ले सकती हूँ, अब वो 2 हो या 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू हो, ठीक है। और यहाँ पर 2 या फिर 2 से लेस कोई वैल्यू, -2 से लेस कोई वैल्यू, सही है। अब हम लोग इसको चेक करेंगे इन सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो चलिए सेकंड डेरिवेटिव में इसको चूज़ कर लेंगे हम लोग। इसको हटा देते हैं मैं, एंड यहाँ पर जो है हम थोड़ा काम कर लेते हैं अपना, देखते हैं कि अप होता है या डाउन होता है। तो हम इंटरवल चेक कर रहे हैं, फर्स्ट इंटरवल, मैं यहाँ पर इंटरवल भी लिख रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वैल्यू मैंने ली है -2। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, मुझे फिर से देखना पड़ेगा, 3x² - 4, ठीक है। -2 लगा रहे हैं यानी 3 - 2 होल स्क्वायर -4 से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी हमारे पास 8। तो जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे पास वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 क्या होता है, अप होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास कनकेव अप। तो मैं यहाँ पर सिर्फ अप लिख देती हूँ क्योंकि कनकेव की जगह नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द कनकेव अप, ये ओ है, ठीक है। तो कनकेव अप तो हमारे पास हो चुका है। नाउ सेकेंड, हम लोग सेकेंड इंटरवल ले लेते हैं, देखते हैं सेकेंड इंटरवल क्या आता है हमारे पास। ये हटा देते हैं, ये ठीक है। अब सेकेंड इंटरवल ले लेते हैं। सेकेंड इंटरवल है हमारे पास -2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड +2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ से हमने x की वैल्यू या तो 0 ले सकते हैं या तो 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है। ना यहाँ से हम लोग 0 ले लेते हैं, y'@0 हमारे पास क्या आएगा, 3 0 एंड -4, सो आंसर इज द -4। -4 हमारे पास लेस देन 0 है, यानी ये हमारे पास कनकेव डाउन दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज द डाउन, ठीक है। और अगर मैं 1 भी देखो, 1 भी यूज़ करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1, ठीक है। सो भी कनकेव डाउन ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कोई भी पॉइंट यूज़ करें, आंसर विल बी द सेम, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं विथ थर्ड इंटरवल। ओप्स, गलती से मैंने फंक्शन मिटा दिया। 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड प्लस इन्फिनिटी, हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 2 से ग्रेटर जा रही है, आप कितनी भी वैल्यू ले सकते हैं। सो y'@2 हमारे पास आ जाएगा 3 2 स्क्वायर -4। आंसर इज 8, ग्रेटर देन 0 यानी कनकेव अप होगा हमारे पास। सो दिस इज ऑल्सो कनकेव अप, ठीक है। तो हमारे पास 2 पे कनकेव अप है, 1 पे कनकेव डाउन है, ठीक है। सो ये जो है हमारे पास इंटरवल्स ऑफ कनकेविटी हो गई। हमें बिहेवियर पता चल गया है कि हमारे पास जो है वो अप हो रहा है, कनकेव या डाउन हो रहा है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखेंगे बिहेवियर, क्या हमारे पास जो है वो फॉल हो रहा है या जो है हमारे पास राइज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सो हम इसको ग्राफ बिहेवियर भी बोल सकते हैं, और आप बोल सकते हैं कि जो है बिहेवियर ऑफ इंटरवल्स, ठीक है, बिहेवियर ऑफ ग्राफ, इसको आप कोई भी जो है वो चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, बट वो चीज़ सही होनी चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है। और राइजिंग और फॉलोइंग ऑफ ग्राफ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये हम कहाँ से लेते हैं, ये हम लेते हैं हमारा दी ग्रेट क्रिटिकल पॉइंट से। सो व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास थे x = 0 +2 एंड -2। ये चीज़ असल में मैं इससे पहले नहीं बताती,
क्योंकि हमें जो है वो एक रिदम से चलना होता है, ठीक है ना। पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने होते हैं, देन हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करना होता है। क्या आप बोल सकते हैं ना कि मैम जो क्रिटिकल पॉइंट की चीज़ है वो आप क्रिटिकल पॉइंट के साथ ही फाइंड किया करें, और जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट की चीज़ है वो आप इन्फ्लेक्शन पॉइंट के साथ फाइंड किया करें। बट हर चीज़ का जो होता है एक उसूल होता है, एक रूल होता है, और हम लोग मैथ्स वाले हम लोग रूल्स पे चलते हैं, ठीक है। एंड आई ऑल्सो लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड मैनेजमेंट। इसीलिए हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, देन इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे, देन हम लोग फाइंड करेंगे बिहेवियर, देन कनकेविटी इंटरवल्स, देन बिहेवियर ऑफ ग्राफ राइजिंग और फॉलिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो अब हमने पास जो है वो ग्राफ का बिहेवियर हमने फाइंड करना है बाय क्रिटिकल पॉइंट्स। सो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स बाय यूजिंग क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स ये हैं। चलिए इसके लिए खूबसूरत से इंटरवल बना लेते हैं। ये रहा हमारे पास इंटरवल नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। हमारे पास 3 है, एक है अच्छा 1 2 3, पहले 0 है, देन +2, देन -2, ठीक है। तो हमारे पास कितने इंटरवल बनेंगे, 1 2 3 4। तो पहला इंटरवल है हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी टू -2, सेकेंड इंटरवल है हमारे पास -2 to 0, थर्ड इंटरवल है हमारे पास 0 to 2, एंड फोर्थ इंटरवल बट लास्ट नॉट लीस्ट 2 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। 4 इंटरवल है, देखेंगे कौन से पे राइज हो रहा है कौन से पे फॉल हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ से हम लोग जो है वो वैल्यू कौन सी लेंगे। तो अगर यहाँ से हम वैल्यू देखें तो हम -3 ले सकते हैं। यहाँ से अगर हम वैल्यू देखें तो -1 लेंगे, यहाँ से वैल्यू 1 ले लेंगे, यहाँ से वैल्यू कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है। हम 3 ले लेंगे, सही है। सो इसके बीच में जो भी वैल्यू आती है हम वो ले लेंगे, ठीक है। तो इसके बीच में ये वाली वैल्यूज आती है और हम लोग ये ले लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि कौन सा इंटरवल फॉल होता है, कौन सा इंटरवल जो है वो राइज होता है। सो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या था। फर्स्ट डेरिवेटिव था हमारे पास x² - 4x, ठीक है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, x³ था, ठीक है। लेट्स सी कि यहाँ पर जो है हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो है वो आएंगी। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर -3 हमने लिया हुआ है, तो हम लोग -3 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो -3 का क्यूब -4 एंड -3, हमारे पास क्या आएगा, -3 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास -27 एंड ये हो जाएगा +12, ठीक है। तो -27 + 12 = -15। तो ये जो है हमारे पास क्या हो रहा है, ये है हमारे पास अच्छा यहाँ पर मैं बता देती हूँ, इफ़ y' इज लेस देन 0 देन इट इज फॉलिंग, and if y' is greater than 0 then it is rising। अब सही है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये फॉल हो रहा है, तो मैं f लिख दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट y' हम फाइंड करेंगे -1 पर, -1 का क्यूब 4 -1, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -1 + 4 = -3, नहीं +3, बिकॉज 4 बड़ा है तो 3। तो ये आ रहा है हमारे पास राइज बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज लेस देन 0, ठीक है। देन थर्ड वन हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 है, सो 1 का क्यूब -4 1, ये हो जाएगा 1 - 4 विच इज -3 जो कि लेस देन 0 है, तो ये भी फॉल हो रहा है, ठीक है। देन y' है हमारे पास 3 पर, तो 3 का क्यूब है हमारे पास -4 3, हमारे पास जो है वो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी हमारे पास 3 का क्यूब 27 -12, ये हो जाएगा 15 जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी ये हो रहा है राइज, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग राइज एंड फॉल फाइंड करते हैं। होप कि सबको समझ आ रही होगी, सब नोट डाउन कर रहे होंगे कि किस तरह से हम जो है बिहेवियर फाइंड करते हैं इंटरवल्स का। तो हमारे पास फॉल है, राइज है, फॉल है, राइज है, ठीक है। सो इस तरह हमने इंटरवल्स तो फाइंड कर लिए। अब हमने फाइंड करना है इन्फ्लेक्शन पॉइंट।
तो चलिए फाइंड करते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और ये सारा जो गंद हमने मचाया हुआ है इसको साफ करते हैं। चलिए अब चलते हैं और इन्फ्लेक्शन पॉइंट को फाइंड करते हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट अगर आपने देखा हो तो मैंने फाइंड किया था, बट हम लोग उसको अब ओरिजिनल फंक्शन में फाइंड करेंगे, ठीक है ना। उसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास उसका पेयर क्या बनता है, ठीक है। सो अगर इन्फ्लेक्शन पॉइंट हम देखें तो हमारे पास क्या था, प्लस इंटू माइनस 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 भी आप बोल सकते हैं, मैंने तो नाम नहीं दिया, आप नाम दे सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। सो इसको ओरिजिनल फंक्शन यानी y में पुट करेंगे। पहले तो 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 को पुट करेंगे, देन y इक्वल टू माइनस 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 को पुट करेंगे, ठीक है। सो फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन है हमारे पास x4 बाय 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4, एंड ये हो जाएगा हमारे पास x4 बाय 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें जो है वो जाहिर सी बात है, आप इजीली इसको पुट कर सकते हैं और आप फाइंड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। पहले वाले में पुट करते हैं, दूसरे वाले का बिल्कुल सेम ही होगा, ठीक है। तो चलिए पहले वाले में पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल 4 बाय 4 माइनस 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4, वी गेट हेयर द 16 बाय 9, और दूसरे का नेगेटिव का भी 16 बाय 9 ही होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 4 है, और जब कोई भी इवन नंबर पावर होता है तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, याद रखिएगा। तो आपको ज़्यादा जो है मेहनत करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको एक चीज़ याद है, ठीक है। सो यहाँ पर भी वो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट का पेयर कैसे होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएगा 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 16 बाय 9 एंड 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 16 बाय 9, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास सारी की सारी चीज़ें जो है वो फाइंड हो चुकी है। अब चलिए इसकी समरी कर देते हैं, देखते हैं कि समरी में हमने क्या क्या पॉइंट्स फाइंड किए। सो नाउ समरी पर हम आ गए हैं। यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स के नाम लिख दिए कि हमने क्या क्या फाइंड किया था। अब हम बताएंगे कि हमने क्या क्या फाइंड किया था। लोकल मैक्सिमम हमने फाइंड किया था एट x इक्वल टू 0। क्या फाइंड किया था हमने, -4, पहले -4 एट x इक्वल टू 0, ठीक है। देन लोकल मिनिमम हमने फाइंड किया था 8 दो फाइंड किए थे एट x इक्वल टू प्लस एंड माइनस 2 पे। देन कनकेव अप जो था वो हमारे पास कौन से पे था, कौन से इंटरवल पे था कनकेव अप, था नेगेटिव इन्फिनिटी टू -2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 विथ पॉजिटिव इन्फिनिटी। एंड देन कनकेव डाउन हमारे पास क्या था, -2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 पर। देन इंटरवल राइज किस पे हो रहा था, इंटरवल जो है वो राइज हो रहा था ऑन -2 और 0 पे एंड 2 और इन्फिनिटी पे, ठीक है। देख लीजिएगा कि मैंने कुछ जो है यहाँ पर मिस्टेक तो नहीं की, पीछे जो है सारा रिकॉर्ड मौजूद है। एंड देन फॉल किस चीज़ पे हुआ था, -इन्फिनिटी से 2 और 0 और 2 पर, ठीक है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हमारे पास क्या थे, -2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 16 बाय 9 एंड 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 16 बाय 9। सो ये तो थी हमारे पास सारी की सारी समरी थी। चलिए अब इससे जो है अच्छा सा ग्राफ ड्रॉ कर लेते, देखते हैं कि हमारे पास इसका ग्राफ कैसे बनेगा।